क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों हम 9 दुर्गे के व्रत रखते हैं, क्यों 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, या फिर अगर हम इस्लामिक में भी चलिए बात करते हैं कि क्यों रमज़ान हम रखते हैं। अगर हम इसे हम पूजा या इबादत के तौर पे रखें तो वो चीज़ तो हम नॉर्मल डेज में भी कर रहे हैं, तो हम क्यों अपने बॉडी को कष्ट देकर भूखा रहकर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पूरे पुराने पूर्वजों को ये पता थी एक फास्टिंग जिसे हम व्रत करना कहते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंसानी तौर के लिए, और उन्होंने इस साइंटिफिक प्रैक्टिस को जब धर्म से जोड़ा तो इंसानों ने इसे और श्रद्धा से या और रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो करना चाहा। पर हमें जो वेस्ट जो हमारा जिसने हमारी सारी चीज़ों को उठाकर अपने तड़का भड़का लगाकर हम पूरी दुनिया के आगे परोस दिया है, तो इस चीज़ का आज हम इस मिथ को डिबंक करेंगे कि क्यों भाई ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये साइंस जो आज हमें बताई जाती है, फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये चीज़ हमारे पूर्वज बहुत पहले दुनिया को सामने प्रस्तुत कर चुके थे। तो चलिए आज बात करते हैं फास्टिंग की साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के बारे में, कैसे ये हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इससे हमें बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम फास्टिंग के छोटे छोटे प्रोसेसेस। तो इसमें पहला है फास्टिंग, जो कि एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। फास्टिंग का मतलब सिर्फ खाना बंद करना ही नहीं है, यह एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है जो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। आयुर्वेदिक में फास्टिंग को लंघानम कहा गया है, जिसका मतलब है बॉडी को अननेसेसरी बर्डन से मुक्त करना। इसका गोल है डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना ताकि बॉडी अपनी एनर्जी टॉक्सिन को फ्लश करने और हीलिंग पर फोकस कर सके। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? मॉडर्न साइंस इसे सपोर्ट करता है क्योंकि फास्टिंग के दौरान बॉडी एक मेटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है जिसे कीटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में बॉडी फैट को फ्यूल के तौर पर यूज़ करता है, जिससे वेट लॉस होता है और एनर्जी ज़्यादा एफिशिएंट बन जाती है। साथ ही फास्टिंग ऑटोफैगी को एक्टिवेट करता है। यह एक सेलुलर क्लीनिंग प्रोसेस है जो डैमेज सेल को रिपेयर या रिप्लेस करता है। अगला पॉइंट है डिटॉक्सिफिकेशन, द फाउंडेशन ऑफ फास्टिंग। डिटॉक्सिफिकेशन फास्टिंग का एक प्राइमरी बेनिफिट है। समझते हैं आयुर्वेदिक और साइंस का इस पर क्या कहना है। तो पहले देखते हैं आयुर्वेदिक का क्या व्यू है। आयुर्वेदिक कहता है कि जब हम ज़्यादा प्रोसेस फूड या हैवी मील्स खाते हैं तो अमा यानी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है। अमा के सिस्टम्स हैं लेजीनेस, इनडाइजेशंस और फ्रीक्वेंट इलनेस। फास्टिंग एक ऐसा स्टेट है और पैदा करता है जिसमें हमारी अग्नि, जिसे हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, वो स्ट्रांग होती है और यह टॉक्सिन्स को बर्न करने या फ्लश करने लगती है। अब बात करते हैं इसमें साइंटिफिक व्यू का। साइंस कहता है कि फास्टिंग टाइम लिवर और किडनी के वर्कलोड को रिड्यूस करता है, जो नेचुरली टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। जब हम खाना नहीं खाते तो बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म करने के बाद फैट ब्रेक डाउन करती है और टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो फैट सेल में स्टोर्ड होते हैं। पानी और हर्बल ड्रिंक्स इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा एनहेंस कर देता है। तो यही रीज़न है कि फास्टिंग हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। तो अब चलिए करते हैं अगले पॉइंट पे बात। इसमें अगला पॉइंट है वेट लॉस एंड मेटाबॉलिक बेनिफिट। फास्टिंग का सबसे कॉमन बेनिफिट है वेट लॉस, लेकिन यह सिर्फ एक कैलोरी रिडक्शन नहीं है, इसका असर मेटाबॉलिक लेवल तक भी होता है। तो बात करते हैं साइंटिफिक व्यू की। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे मेथड हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन का लेवल जब लो होता है तो फैट सेल्स ज़्यादा इजीली ब्रेक डाउन होते हैं। ग्रोथ हार्मोन फास्टिंग के दौरान स्पाइक करते हैं, जो फैट बर्निंग और मसल मेंटेनेंस में मदद करती है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट के बारे में। आयुर्वेदा कहता है कि फास्टिंग कपा दोषा को रिड्यूस करता है, जो स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर का काम करती है। लेकिन जब कपा इम्बैलेंस होता है तो वेट गेन और लिथार्जी होती है। फास्टिंग से इस दोष को बैलेंस में लाकर वेट को नेचुरली मैनेज करता है बिना एक्सट्रीम डाइटिंग के। तो ये है इसका वेट लॉस में आपकी हेल्प जो फास्टिंग करती है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल वेल बीइंग। फास्टिंग का एक अंडर एस्टिमेटेड बेनिफिट है माइंड और इमोशन पर इसका असर। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। पहला है आयुर्वेदिक व्यू इस चीज़ का। आयुर्वेदिक कहता है कि फास्टिंग से 7 गुना यानी क्लैरिटी और पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्स होता है तो मेंटल क्लटर भी कम होता है। माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम को भी एक नेचुरल कामनेस मिलती है, जो कि हमारे बॉडी और माइंड को एक अलाइन कर कर उन दोनों को अच्छी हेल्थ देती है। अब है इसकी साइंटिफिक व्यू। मॉडर्न रिसर्च कहता है कि फास्टिंग ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जिसे हम BDNF कहते हैं, को बूस्ट करता है, जो लर्निंग और मेमोरी के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा फास्टिंग से डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल का इम्बैलेंस भी कम होता है,
जो मूड को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। और हर कोई जानता है कि आधे से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी में होती हैं वो स्ट्रेस के कारण होती है, जिसे ये इनडायरेक्टली कम करता है। तो ये है इसके पूरे हेल्थ बेनिफिट। इसमें अगला पॉइंट है लॉन्जिटिविटी एंड एंटी एजिंग। फास्टिंग एक एंटी एजिंग प्रोसेस भी है। आयुर्वेदिक और साइंस दोनों ही इस बात पर एग्री करते हैं कि फास्टिंग आपके लाइफ को एक्सटेंड कर सकता है। तो बात करते हैं इसका साइंटिफिक व्यू के बारे में। फास्टिंग इज टेलोमेरेस, जो हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है। यह स्लो एजिंग प्रोसेस के अंदर एक इंडिकेटर है। साथ ही ऑटोफैगी के प्रोसेस से डैमेज सेल रिमूव होते हैं और नए हेल्दी सेल डेवलप होते हैं, जो एजिंग के साइन को कम करता है। इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं उसे मैं वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब देखते हैं आयुर्वेदिक व्यू। आयुर्वेदिक इस प्रोसेस को जरा को डिले करने के रूप में देखता है। जब टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते हैं तो अग्नि स्ट्रांग होती है, तब बॉडी नेचुरली यूथफुल और एनर्जेटिक फील करती है। अब समझते हैं फास्टिंग के आयुर्वेदिक प्रिंसिपल जो इसे और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। इसमें पहला है हाइड्रेशन। पानी, जीरा, धनिया टी और हर्बल ड्रिंक्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं टॉक्सिन्स को फ्लश करने में। यह अग्नि को भी बैलेंस में रखते हैं आपकी बॉडी के। दूसरा है हाउ टू ब्रेक योर ब्रेकफास्ट। जब आप अपना फास्ट तोड़ते हैं तब उसे कैसे करते हैं। फास्ट खत्म करते समय ओवर ईटिंग बिल्कुल ही अवॉइड करें। आयुर्वेदिक रिकमेंड करता है कि फास्ट सात्विक और लाइट फूड जिसमें मूंग दाल, खिचड़ी या नारियल पानी या फ्रूट, इनके साथ ही तोड़ना चाहिए। अगला है राइट डे फॉर फास्टिंग। आपका दिन क्यों एकदम स्पेसिफिक ही होना चाहिए, आपके व्रत वाला दिन। आयुर्वेदिक कहता है कि एकादशी और अमावस्या के दिन फास्टिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि तब बॉडी का नेचुरल डिटॉक्स साइकिल और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए हमें इसे करना चाहिए। इसमें अगला है व्हेन फास्टिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि फास्टिंग करनी है, इसके तो फायदे बता दिए, पर हमें कब नहीं करनी चाहिए, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फास्टिंग, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, डायबिटिक हैं या क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की एडवाइस फास्टिंग अवॉइड करें। और इसमें मेरी पर्सनल टिप ये रहेगी, ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। अपने शरीर को ज़रूर सुने। अगर फास्टिंग के टाइम वीकनेस या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसे इमीडिएटली स्टॉप कर दें, वरना उसके फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, फास्टिंग एक पावरफुल लाइफस्टाइल टूल है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन यह तभी इफेक्टिव होगा जब आप इसे समझकर अपने बॉडी के हिसाब से करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, अपनी फास्टिंग एक्सपीरियंस कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।